आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका चेहरा क्रांति का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया भर में किसी के लिए हीरो है तो किसी के लिए विलेन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चे गुएवारा की। मुझे पता है तुम मुझे मारने आए हो। गोली चलाओ खायर, तुम सिर्फ एक आदमी को मार पाओगे। सोचिए, ये चे गुएवारा के आखिरी शब्द थे। इन शब्दों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चुनौती थी, जिसने उनकी मौत को भी उनकी जिंदगी की तरह ही यादगार बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान जिसे 1967 में मार दिया गया, वो आज भी इतने सालों बाद क्रांति का सबसे बड़ा ग्लोबल सिंबल क्यों बना हुआ है? टी शर्ट से लेके पोस्टर्स तक उनका चेहरा हर जगह क्यों है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम चे की पूरी कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि एक विद्रोही का जन्म आखिर हुआ कैसे, वो कौन सा सफर था जिसने सब कुछ बदल दिया, क्यूबा की क्रांति में उनका क्या रोल था, और जब पावर हाथ में आई तो उनके सिद्धांत क्या थे, और आखिर में हम बात करेंगे उनकी अधूरी क्रांति की और उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। चे की इस अमर विरासत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत उनकी मौत के ठीक बाद से करनी होगी, क्योंकि वहीं से उनके बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम विपरीत कहानियां बननी शुरू हुईं। देखिए, एक तरफ कम्युनिस्ट देशों और उनके सपोर्टर्स के लिए चे एक हीरो थे, एक मसीहा जिसने गरीबों और दबे कुचले लोगों के लिए पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उन लोगों के लिए जो उनके शिकार हुए, चे एक क्रूर जल्लाद थे जिसने एक तानाशाही सोच को जबरदस्ती लागू किया। सच तो यह है कि असल जिंदगी में कोई भी पूरी तरह से हीरो या विलन नहीं होता। तो चलिए अब उनके बचपन में चलते हैं, ये देखने के लिए कि ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शंस आखिर शुरू कहां से हुए। चे गुएवारा का असली नाम था अर्नेस्टो गुएरा डे ला सर्ना। उनका जन्म अर्जेंटीना के एक काफ़ी अमीर अपर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में ही करीब 3000 किताबों की लाइब्रेरी थी और बचपन से ही उन्होंने कार्ल मार्क्स से लेकर पाब्लो नेरूदा तक सबको पढ़ डाला था। उन्हें शतरंज, कविता और अपनी छोटी सी लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद। लेकिन यहीं पर हमें चे की पर्सनालिटी का पहला बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। उन्हें पूरी जिंदगी बहुत गंभीर अस्थमा था, लेकिन इसके बावजूद वो एक कमाल के एथलीट थे। जी हाँ, अस्थमा के होते हुए भी उन्होंने नेशनल लेवल पर रग्बी खेला, वो स्विमिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे और साइकिलिंग भी। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है कि वो अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते थे। अब बात करते हैं उस एक घटना की, उस एक सफर की जिसने इस युवा मेडिकल स्टूडेंट को हमेशा हमेशा के लिए एक क्रांतिकारी में बदल दिया। 1952 में चे और उनके दोस्त एल्बर्टो ग्रेनाडो ने एक मोटरसाइकिल उठाई और निकल पड़े पूरे साउथ अमेरिका के 8000 मील लंबे सफर पर। यह कोई आम रोड ट्रिप नहीं थी। इस यात्रा ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी आंखों से भयानक गरीबी देखी, किसानों का शोषण देखा और ये भी देखा कि पूंजीवाद का आम लोगों पर कितना क्रूर असर पड़ रहा है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी कि इस सफर ने उन्हें गरीबों के दुख और दर्द का असली सच दिखाया है। इसी एक अनुभव ने एक अमीर घर के लड़के को इतना बदल दिया कि उसने तय कर लिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों के हक के लिए लड़ेगा। और बस इसी नए यकीन ने उन्हें सीधे क्रांति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। सबसे पहले 1953 में ग्वाटेमाला में उन्होंने CIA के सपोर्ट से हुई एक बगावत देखी। इस घटना ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए उनके मन में नफरत भर दी। फिर वो मेक्सिको सिटी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई फिडेल और राउल कास्त्रो से। ये दोनों भाई क्यूबा के तानाशाह बतीस्ता को हटाने का प्लान बना रहे थे। फिडेल चे के क्रांतिकारी विचारों से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने चे को अपने ग्रुप 26 जुलाई आंदोलन में शामिल कर लिया। लेकिन क्यूबा पर उनका पहला हमला एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुआ। उनके 82 क्रांतिकारियों में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही बच पाए, जिनमें चे भी शामिल थे, और उन्हें सियरा मायास्त्रा के पहाड़ों में छिपने के लिए भागना पड़ा। पर असल में क्रांति का दोबारा जन्म यहीं से हुआ। उन्होंने वहां के स्थानीय किसानों का पूरा भरोसा और सपोर्ट जीता। उन्होंने अनपढ़ लोगों के लिए स्कूल खोले, हेल्थ क्लिनिक बनाए, हथियार बनाने की फैक्ट्री और बेकरी तक बनाई, और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अखबार भी शुरू कर दिया। चे के इन्हीं कामों ने एक हारी हुई टीम को एक ताकतवर गुरिल्ला आर्मी में बदल दिया। 1 जनवरी 1959 को जब क्रांति कामयाब हुई तो चे क्यूबा में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान बन गए। और यहीं से दुनिया ने इस क्रांतिकारी का एक बहुत ही अंधेरा, एक बहुत ही डार्क साइड भी देखा। पावर में आने के बाद चे के 2 चेहरे सामने आए। एक तरफ उन्होंने जमीन से जुड़े सुधार किए, बड़े बड़े उद्योगों को सरकार के कंट्रोल में लिया,
और एक ऐसा लिटरेसी कैंपेन चलाया जिसने क्यूबा में साक्षरता को 60% से बढ़ाकर 96% कर दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि ला हबाना जेल के कमांडर के तौर पर उन्होंने सैकड़ों राजनीतिक विरोधियों को मौत की सजा दी, अक्सर बिना किसी मुकदमे के, सिर्फ शक के आधार पर। यह सब उनकी न्यू मैन यानी नए इंसान की सोच से आता था। चे का मानना था कि एक परफेक्ट इंसान वो है जो पैसों के लालच से नहीं बल्कि नैतिकता और अपनी ड्यूटी से चले। और जो लोग भी इस सोच का विरोध करते थे उन्हें जबरन मजदूरी के जरिए सुधारने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। ये क्यूबा के पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे। चे की क्रांति की आग सिर्फ क्यूबा तक ही सीमित नहीं थी। उनका असली और आखिरी मकसद तो पूरी दुनिया में एक कम्युनिस्ट क्रांति लाना था। 1965 में वो इसी मकसद से क्यूबा छोड़कर चले गए। उनका पहला पड़ाव था कॉन्गो, लेकिन वहां उनका मिशन बुरी तरह फेल हो गया। फिर 1966 में वो एक नया आंदोलन खड़ा करने के लिए चुपके से बोलीविया पहुंचे, लेकिन अक्टूबर 1967 में एक मुखबिर की गद्दारी की वजह से उन्हें CIA की मदद से बोलीविया की सेना ने पकड़ लिया। और बस ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। एक छोटे से स्कूल के कमरे में कैद चे गुवेरा अपने जल्लाद के सामने खड़े थे और उन्होंने अपने वो मशहूर आखिरी शब्द कहे। उनकी पहचान साबित करने के लिए उनके हाथ काट दिए गए। जब फिदेल कास्त्रो ने उनकी मौत का ऐलान किया तो पूरे क्यूबा में मातम छा गया। फिर कई सालों बाद 1997 में उनके अवशेषों को क्यूबा वापस लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। उनकी नाकामियों और उनकी क्रूरता के बावजूद उनकी छवि एक अमर क्रांतिकारी सिंबल के रूप में हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। तो आखिर में सवाल वही है, चे गुवेरा कौन थे? एक आदर्शवादी, एक तानाशाह या सिर्फ एक आइकॉन? शायद वो ये तीनों थे। उनकी ये उलझी हुई, विरोधाभासी और अमर विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी क्रांति की असली कीमत क्या होती है। अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी जटिल विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।